कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। अपने YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्नों को लेकर। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें एक समचतुर्भुज दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक ए बी भुजा, बी सी, सी डी और ए डी। हमें इनके वर्ग करने हैं, ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, सी डी का वर्ग और ए डी का वर्ग। वह किसके बराबर होगा? इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा? विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण कौन कौन से हैं? ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। अर्थात हमें निकालना है ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन ए डी वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। तो हमें दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया। अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, ध्यान देना, समचतुर्भुज है। आपको समचतुर्भुज के गुण आते हैं। कक्षा 9 में चतुर्भुज वाला पाठ पढ़ा है तो उसमें समचतुर्भुज के गुणों के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का पहला गुण होता है कि विकर्ण एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये ध्यान रखना, समद्विभाजित करते हैं, पहला गुण। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसके विकर्ण कौन कौन से हैं? एक ए सी और एक बी डी। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर विभाजित कर रहे हैं? कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ बिंदु पर। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अर्थात ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये चारों कोण 90-90 अंश के होंगे और समद्विभाजित का मतलब दो बराबर टुकड़े करने हैं। इसके दो बराबर टुकड़े कर रहे हैं। अर्थात AO OC के बराबर होगा, BO OD के बराबर। इससे क्या मिला आपको? अर्थात हमें प्राप्त हुआ AO बराबर OC और BO बराबर OD। ये समद्विभाजित हो गए। और कोण AOD बराबर कोण BOA बराबर कोण BOC बराबर कोण COD। अर्थात 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। अर्थात O बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसको पॉइंट नंबर 1 कह दीजिए, पॉइंट नंबर 1 या समीकरण 1 कह दीजिए। अब दूसरी चीज क्या लेते हैं? दूसरी चीज है कि आपको मालूम है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये ध्यान रखना, बराबर होती हैं। कौन कौन सी चार भुजाएं हैं फिर? पहली भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसको पॉइंट नंबर 2 कहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। हमने पहले पॉइंट में क्या लिया? विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बराबर बराबर भाग कर दिए, ठीक है। और ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। दूसरा पॉइंट हमने लिया, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। किसकी? समचतुर्भुज की। अर्थात AB BC के बराबर, BC CD के बराबर और CD AD के बराबर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में, AOB समकोण है, आपको पता है ना, B पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ये चार समकोण हैं, यहाँ भी 90 अंश का, यहाँ भी 90 अंश का, यहाँ भी। AOB समकोण है। अर्थात 90 अंश के सामने कौन सी भुजा होगी? कर्ण। तो हमें मालूम है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ठीक है, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी
ए बी का वर्ग बराबर एक को लंब मानिए ए ओ का वर्ग, एक को आधार मानिए बी ओ का वर्ग, ये प्राप्त हुआ। क्योंकि ए ओ बराबर ए सी बट्टे 2 है और बी ओ बराबर बी डी बट्टे 2 है। क्यों है ये आपको मालूम है, क्यों है? ए सी का आधा ए ओ, ए सी का आधा ओ सी, बी डी का आधा बी ओ और बी डी का आधा ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पर अतः हम निकाल लेंगे ए बी वर्ग बराबर ए ओ की जगह रख देंगे ए सी बट्टे 2 का वर्ग और बी ओ की जगह रख देंगे बी डी बट्टे 2 का वर्ग, अर्थात ये प्राप्त हो गया ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बट्टे 4 धन बी डी वर्ग बट्टे 4, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वर्ग बराबर 1/4 कॉमन ले लीजिए ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, अर्थात ए बी भुजा का वर्ग हमने प्राप्त कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है, ये मालूम है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये आपने पॉइंट 2 में भी लिखा था। ए बी के बराबर बी सी है, बी सी के बराबर सी डी है, सी डी के बराबर ए डी है, अर्थात बी सी वर्ग भी वही प्राप्त हो जाएगा 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, ठीक है। बी सी वर्ग भी वही होगा, सी डी वर्ग भी वही प्राप्त हो जाएगा, सी डी वर्ग बराबर 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, बहुत आसान है। सी डी वर्ग, अब क्या बचा ए डी वर्ग, और ए डी वर्ग भी वही प्राप्त हो जाएगा बराबर 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, ठीक है। अब इन सब को जोड़ देते हैं, अर्थात ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन ए डी वर्ग, ठीक है। ए बी वर्ग है 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, बी सी वर्ग भी है 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, सी डी वर्ग भी है 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, अर्थात ये सब एक से हैं, अर्थात चारों जो 4 वर्ग हैं, 4 किसके बराबर है 1/4 ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग, 4 बारी है ना, ये ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग बट्टे 4, ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग बट्टे 4, ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग बट्टे 4, ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग बट्टे 4, 4 बार हुआ तो 4 से 4 कट गया। इसका मतलब हमें प्राप्त हो गया ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन ए डी वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन बी डी वर्ग। यही हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।